हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान गुरुजी में। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसे ही यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन उस पॉलिनोमियल को कहते हैं। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए तो वही लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हिच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि दो इक्वेशन एक साथ लिखी होंगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। उसी दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व होती हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं। पहले कुछ कंडीशंस की बात करेंगे हम। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब दो लीनियर इक्वेशंस हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहली कंडीशन है जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हमारे पास ये जो उसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। मतलब दोनों ग्राफ आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। और टाइप ए इस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट होगी। देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या है। when a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो इनफाइनाइट निकलते हैं। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी रहेगी, और तभी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी सॉल्यूशन ले सकते हैं क्योंकि दोनों लाइनें बिल्कुल एक के ऊपर एक बनी हुई हैं। और ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है। तो अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में when a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगी। मतलब दो लाइन पैरेलल बनेंगी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इसीलिए इस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम अभी क्लास 10 में हम 5 मेथड्स को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। जैसे कि ये दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके मतलब सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन की। तो कोई भी x की कोई भी वैल्यू रख देंगे हम पहले, और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो अपने आप सॉल्व करके निकल आएगी। तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास आएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, और दूसरा ऐसे ही आएगा x की वैल्यू -1 और y की 1। तो ये पहली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाल लिए, और ऐसी दूसरी इक्वेशन की दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें x की सबसे पहले वैल्यू 1 रखी तो y की 0 आ जाएगी, और फिर -2 रखी तो y की 2 आ गई। तो इसी तरह से हमने ग्राफ बना लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट है -2, 3। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके आगे देखते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको जो दूसरी इक्वेशन है उसमें रखकर वो दूसरे वेरिएबल की जो मतलब उसकी वैल्यू आएगी वो उसको फिर से उसी इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने पहली फर्स्ट इक्वेशन से देखा 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आई है -x -3/2। तो इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में रखा। सेकंड इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू निकल आई, हमारे पास 3 आ गई।
और अब जो 3 वैल्यू आई है इसको थर्ड इक्वेशन में रख दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं एलिमिनेशन। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। तो इसमें हमें मतलब दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे, या तो x के दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे या फिर y के। तो हमने यहाँ पर x के कोएफिशिएंट सेम कर लिए। जो पहली इक्वेशन में है उसमें x के कोएफिशिएंट 2 है, तो दूसरी इक्वेशन में भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई, 2x + 2y - 2 = 0। अब जो थर्ड इक्वेशन आई है इसमें से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। इस y की वैल्यू 3 वैल्यू जो आई है इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 आ गई। हमने सेकंड में रख दी क्योंकि वो बहुत छोटी इक्वेशन थी, तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये एलिमिनेशन हो गया। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसमें बस हमें एक फार्मूला जैसा लगाना पड़ता है। इस तरह से ये फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब x/b1 b1/b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इस तरह से लिख लेंगे और सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x के अपॉन में ये आ जाएगा b1 b2 और c1 c2। इसको दोनों को माइनस भी करना होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये हो गया x1 -2, यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ऐसे ही ये इन सबको तीनों को आपस में इक्वल कर लेंगे। इस तरह से x/2 आ गया, हमारा x/-2 आ गया और y/3 इक्वल में 1/1 आ गया। तो दोनों को 1/1 के इक्वल में रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू 3। तो किसी भी मेथड से कर लें हम, आंसर सेम ही आएगा हमारे पास। तो चलिए अब रिड्यूसिबल देख लेते हैं। रिड्यूसिबल मेथड जो है वो थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशंस में लगता है, जैसे कि यहाँ पर है वेरिएबल अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, अपॉन में दिया हो, डेनोमिनेटर में दिया हो, तो ये वाला मेथड लगता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2/x + 1/y = 13 और दूसरी इक्वेशन में दिया है 5/x - 4/y = 12। तो हमने लेट कर लिया कि 1/x जो है वो a के इक्वल में है और जो 1/y है वो b के इक्वल में है। तो पहली इक्वेशन में हमने रख दिया x की जगह पर, मतलब 1/x की जगह पर a रख देंगे तो ये आ गया 2a और 1/y की जगह पर b रख देंगे तो 3b आ गया इक्वल में 13। ऐसे ही वो जो सेकंड इक्वेशन थी वो रिड्यूस होकर बन गई 5a - 4b = 12। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से या ग्राफिकल मेथड, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये निकल कर आई है। a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू 3 आई है। तो हमने a को 1/x इक्वल माना था, तो a के इक्वल में रख देंगे 1/x और 1/x इक्वल में a की जो वैल्यू है 2 वो रख देंगे। तो 1/x = 2 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही 1/y के इक्वल में 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो ये हो गया पूरा लीनियर इक्वेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें जितना भी कुछ था सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया है मैंने। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।